हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैश। आज हम बात करने लगे एनिमे सीरीज़ क्लासरूम ऑफ द एलीट की। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनिमे है जो मैंने देख रखा है। जैसे कि इसका नाम बताता है कि एक एलीट्स की क्लास है जहां हर स्टूडेंट एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। इस क्लासरूम में हमारे प्रोटैगनिस्ट अयानो कोजिकुन और होरिकिता वगैरह दिखते हैं। अयान एक खामोश और अपने काम से काम रखने वाला इंसान लगता है और यही हिसाब होरिकिता का भी है। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, हर किसी से अटैच होने से डरती है और इसीलिए अकेले रहना पसंद करती है। स्कूल की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हर चीज़ पॉइंट से ख़रीदी जाती है, ना कि पैसों से। और जब मैं कहूँ ना हर चीज़, तो आई रियली मीन इट। ये पॉइंट स्पोर्ट्स और एग्ज़ाम्स के ग्रेड से अर्न किए जाते हैं और हमें थ्रू आउट तीनों सीजन्स में एडवेंचर्स, माइंड गेम्स और बड़े ट्विस्ट दिखाए जाते हैं। कभी क्लासरूम्स आइलैंड पर जाते हैं और उधर तरह तरह की सिचुएशंस और रिडल्स दिखती हैं जिन्हें ये सॉल्व करते हैं और अपने ओपोनेंट से लड़ते हैं। और इन ओपोनेंट में सबसे पहला नाम आई थिंक ड्रैगन बॉय का ही आएगा। कभी कुछ रिडल सॉल्व करते हैं तो कभी कुछ। थ्रू आउट दी एपिसोड सारी क्लास में पॉलिटिक्स भी चलती है। कोई किसी को निकालना चाहता है तो कोई सारी क्लास को धोखा देता है। और एक बात जो हर चीज़ में कॉमन है वो है अयानो कोजिकुन की इन्वॉल्वमेंट। ये बंदा इतना जीनियस है और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी, पर फिर भी अपने आप को रिवील नहीं करता और क्लास में काम सा स्टूडेंट बनकर रहता है। हर चीज़ को इतनी गहराई से सोचता है और हमेशा हर मसले का हल कर देता है ये बंदा। थर्ड सीज़न में हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताया जाता है कि ये कैसे इतना हरामी किस्म का किरदार बना, और प्रॉब्ली नेक्स्ट सीज़न में ज़्यादा डिटेल से मालूम पड़ेगा। ये बंदा लिटरली कारुइज़ावा को इसलिए यूज़ करता है ताकि प्यार की फीलिंग्स को महसूस कर सके कि वो कैसी होती हैं। क्लासरूम और लोग इसके लिए खेल के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्रैगन बॉय यानी इसके मेन विलन से भी पंगा लेता है और इससे लड़ाई वाला एपिसोड तो पीक एपिसोड था कसम से। अयान के कारुइज़ावा और होरिकिता के साथ वाले मोमेंट बहुत ज़्यादा फ़नी थे। एक तरफ होरिकिता अयान को भाव नहीं देती तो दूसरी तरफ कारुइज़ावा को अयान ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। कभी बुलाकर बोलेगा कि तुम्हें यूं ही बुला लिया, जब काम पड़ेगा तभी कॉल करेगा, और फ़नी मोमेंट्स में कोंजी की बात ना की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। ये बंदा लिटरली एलियन टाइप का बंदा है। अपनी मर्ज़ी से कुछ करता है, जब मर्ज़ी टास्क के दरमियान भाग जाएगा। फुल सिग्मा टाइप का किरदार है। कहा जाए तो अयानो कोजिकुन वन ऑफ द बेस्ट एमसीज़ में से एक है। ये करैक्टर नहायत ही डिटेल से लिखा गया है। इसे देखकर डेथ नोट वाले लाइट की ही याद आती है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस जिनकी समझ नहीं ना आती कि आगे क्या होगा और कैसे इनका हल निकलेगा, इनसे भी सारी क्लास को और ख़ुद को निकाल लेता है। सही मायनों में बोला जाए तो एक जीनियस है। ये सीरीज़ बहुत कम ही मोमेंट्स होंगी जिन पर बोर होगे। ओवरऑल इसके सारे करैक्टर्स, स्टोरी, सिचुएशंस, क्लास की पॉलिटिक्स जो कि सारा टाइम चलती है, इसे इंटरेस्टिंग रखता है। मैं तो इसे देखकर यानो कोजिकुन और इसके डायलॉग्स का फ़ैन हो चुका था। कारुइज़ावा भी बड़ी मज़े की करैक्टर थी। बेचारी इस अयान के लिए हर चीज़ के लिए मान जाती है और सब कुछ करती है, पर मिलता है इसे बाबा जी का ठुल्लू ही है। खैर, आप बताओ कि मेरी बातों से रिलेट करते हो या नहीं, और देखते हैं कि इसका अगला सीज़न कब आता है। और या आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी साइनिंग ऑफ।